नमस्कार दोस्तों, ये आज हमारा आरपीएससी द्वारा जो परीक्षा चल रही है उसमें हमारा यह दूसरा नंबर का वीडियो है जो आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, जिसमें आप सभी को दिख रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें आर्टिकल 315 से 323 तक बात की गई है। और अब तक हमने आरपीएससी के बारे में ये बातें कर चुकी है कि आरपीएससी का गठन, मुख्यालय पहले कहाँ था, फिर कहाँ, कौन आईपीएस, कौन एमएलए रहा, प्रथम महिला, अब तक कितनी महिलाएं रही है, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। और पिछली बार क्या था कि जो वीडियो था उसमें थोड़े क्या था, मेरे को लिखना पड़ा था। आज मैंने क्या है कि पीपीटी बना के लाया हूँ। क्या पीपीटी बना के लाया हूँ, जिससे क्या हो कि आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। हम बात करेंगे, पिछली बार हमने कहाँ पर छोड़ा था कि जो आरपीएससी है उसके आर्टिकल में चले गए थे। और पिछली बार वीडियो में हमने एक गलती की थी। क्या था कि जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो क्या है, आईपीएस। क्या है, आईपीएस। और आईपीएस है, मैंने क्या बता दिया आपको, वो क्या है, आईएएस। तो मैं आप सभी बता दूं वो आईएएस है, नहीं आईपीएस है, आईएएस नहीं है। ठीक है। और ये अब आईपीएस कितनी हो गई है वर्तमान में, अब आईपीएस हो गया है 7 बताया था मैंने। अब आईपीएस टोटल वर्तमान अध्यक्ष को मिलाकर 8 क्या हो गए, आईपीएस हो गए। और जो आईएएस है उनमें एक कम कर दो, मैंने पिछली बार 11 बताए थे, तो आईएएस अब कितनी, 10 है। ठीक है, ये वाली गलती थी, इसको आप करेक्शन सही कर लेना। ठीक है। और अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो आरपीएस है उसमें सचिवालय है उसके बारे में बात करेंगे। और जो आर्टिकल है, मैंने एक आर्टिकल बता दिया था, कौन सा, 315, जिसमें क्या आरपीएससी का उल्लेख है, या सभी राज्यों में जो आरपीएस होती है उसके बारे में उल्लेख है। और जो यूपीएससी है उसमें भी यूपीएससी का भी इसी के अंदर है। तो जो ये 315, जिसमें एक सब आर्टिकल और दो, एक था जिसमें क्या कि राज्यों में क्या होगी, एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो अपने राजस्थान में कौन सा है, आरपीएससी, लोक सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना कब बताई थी, 22 दिसंबर 1949 को। कब, 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है। अब हम बात करेंगे आज सचिवालय के, आरपीएससी सचिवालय का, सचिवालय। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको सचिवालय के बारे में बता दूं कि आरपीएससी में भी एक सचिवालय होता है, जिसका जो प्रमुख होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। कौन, आईएएस अधिकारी होता है। ये सब मैं आपको पीपीटी में दे दूंगा। ठीक है, पीपीटी में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ऑन बोर्ड यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पीपीटी लगा दी है, जिसमें आरपीएससी का सचिवालय क्या है, सचिवालय। तो इस सचिवालय में देखिए क्या क्या है कि, देखिए आरपीएस सचिवालय, जिसमें एक इसका प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है। ठीक है। और ये क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, जिसमें जिसको हम आईएएस बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या करता है कि जो सचिव होता है कि ये वित्तीय मतलब प्रशासनिक तो देखता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है, उसके साथ वित्तीय कार्य भी देखता है। कौन सा, वित्तीय कार्य देता है। और वेतन भत्तों का निदान, जो आरपीएससी के जो ये सचिव है, इसके वेतन भत्तों का निदान राज्यपाल करता है। ठीक है, वेतन भत्तों का निदान ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसके वेतन भत्तों का। और इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है। और ये जो सचिव होता है, ये क्या होता है कि यह है हमारे वर्तमान पैटर्न। वर्तमान में जो अध्यक्ष है जो उत्कल रंजन साहू, और वह ये 8 सदस्य हैं, जिनमें से डॉक्टर संगीता आर्य एकमात्र महिला है और बाकी पुरुष है। और बाकियों का नाम आप सभी देख लेना जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, जिसमें बाबूलाल खटाना और लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह और श्री कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर आयुब खान, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, डॉक्टर अशोक कुमार कलवा, डॉक्टर हेमंत प्रियादेश। ठीक है। और ये 2 पद खाली है। ठीक है, वर्तमान में 2 पद खाली है, 8 पद भरे हैं, और एक हमारे अध्यक्ष साहब हैं। और अब इससे आगे ये अब तक कौन कौन से जो अध्यक्षों में परिवर्तन हुए हैं, ये देखिए उनमें कब कब बढ़े हैं। तो सबसे पहले थे 22 दिसंबर 1949 को, ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, 1949 को, ये करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, ये करेक्शन कर लेना।
1949 को है, ठीक है। शुरू में 1+2 थे और वर्तमान में 17 जुलाई 2025 को बढ़ाकर यह 10 सदस्य व एक अध्यक्ष है। और इनका निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक, सदस्यों का निर्धारण। और ये कौन से नियम के अनुसार? आरपीसी विनिमय अधिनियम 1974 के तहत होता है। और जो राज्यपाल नियुक्ति करता है सदस्यों की, वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है, ठीक है। अब हम आगे आर्टिकल की बात करते हैं। होता है उसके विरुद्ध जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही वो ला सकता है। मतलब कि जो सचिव है वो सही है या नहीं है, इसके बारे में जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है कि विरुद्ध मतलब याचिका ला सकता है कि यहाँ पे जो जो ये सचिव है उसके बारे में, और सचिव है इसकी अपील मतलब इसके विरुद्ध जो सचिव होता है इसके विरुद्ध किसको? राज्यपाल को रिपोर्ट करता है कि भाई जो सचिव वो ठीक है, अनुशासन काम से नहीं करता है, इसको ठीक नहीं आता है। तो ये सब जो अध्यक्ष होता है वो सचिव को पेश रिपोर्ट करता है, ठीक है। और एक काम और कि जो आरपीसी के जो कर्मचारी होते हैं, कौन कर्मचारी, उनकी नियुक्ति सचिव ही करता है, किसकी अनुमति पर? अध्यक्ष, किसकी अध्यक्ष की नियुक्ति पर, किसकी? अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू वर्तमान में। आगे नहीं पता कौन चेंज होता रहेगा। तो जो वर्तमान में जो हमने वीडियो डाल रहे हैं उसी के हिसाब से वर्तमान में यही है। यह वीडियो अब वर्तमान के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। अब आगे की बात हम बात करेंगे कि वर्तमान में कौन सचिव है और उनका सचिवालय से संबंधित क्या क्या और चीजें हैं वो सब देखते। देखिए अगली पीपीटी लगाता हूँ मैं आप सभी की। नमस्कार दोस्तों, ये अपनी फिर से दूसरी पीपीटी लगा दी गई है जिसमें प्रथम सचिव कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा। कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा। और वर्तमान में जो सचिव है वो है रामनिवास मेहता जी, ठीक है। और अभी इससे संबंधित और भी क्या, प्रथम महिला कौन थी इसमें सचिव? ओटिमा बोर्डिमा, ठीक है। गलत है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई। ओटिमा बोर्डिमा, माँ कर लेना इसको, ठीक है। आपको लिख देता हूँ, ठीक है। बोर्डिमा, ओटिमा बोर्डिमा, ठीक है। जो प्रथम सचिव थी वो थी ओटिमा बोर्डिमा। और वर्तमान में कौन है? रामनिवास मेहता जी। आप सभी को बस दिखाता हूँ एक और पीपीटी मेरे पास। जो अब क्या होता है कि जो सचिव होता था 1969 से पहले जो सचिव होता था वो किसका? आरएस या आरजेएस होता था। और फिर इसमें परिवर्तन करके 1969 के बाद, 1969 से पहले तो कौन? आरएस होता था। और 1969 के बाद में कौन? एक आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है। और आरपीसी सबसे पहले आरएस का जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराई थी? 1986 को, ठीक है। कब? 1986। और मैं आप सभी को अभी दिखा देता हूँ कि वर्तमान में जो सचिव है वो कौन है। ये देखिए नेक्स्ट पीपीटी लगाई मैंने जिसमें मैंने सर्चिंग की थी और मैं सर्चिंग करता ही रहता हूँ। तो ये देखिए नए हमारे जो सचिव है आरपीसी के कौन बताए? रामनिवास मेहता जी, जो क्या कि आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? मैंने बता रखा है, उत्कल रंजन साहू, ठीक है। ये है, देखिए सचिव आईएएस और उत्कल रंजन साहू। अब ये देखिए नए जो आरपीसी होते हैं, वो क्या क्या काम करती है। देखिए जिसमें क्या होता है कि ये प्रशासनिक जो संभाग है, मतलब वो संभाग नहीं जो हम यहाँ पर जिलों के हिसाब से बांटे हुए हैं कि भाई इसमें ये जिले थे, मतलब इस हिसाब से 41 जिलों के अनुसार भाई ये संभाग है। जैसे जयपुर हो गया, ये इनकी तरह नहीं है। ये क्या कि इसमें भी एक विभाग संभाग ही बटा हुआ कि ये काम करेंगे। मतलब ये प्रशासनिक विभाग द्वारा मतलब बांटे गए हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है सबसे पहले प्रशासनिक संभाग, इसमें क्या होता है जो प्रशासनिक काम होते हैं, कौन से प्रशासनिक काम होते हैं उनके बारे में बताया गया सर। ये देखिए पहला। दूसरा कि भर्ती कैसे होगी, भर्ती के बारे में कौन सी भर्ती लाएंगे हम, आगे भर्ती के बारे में परीक्षा होती है उसकी परीक्षा कैसे कराएंगे वो लेखा होता है। इसमें लेखा मतलब
वित्त से संबंधित होता है कि किस प्रकार से वित्त को संभाला जाए, इसमें क्या होता है, कानून बनाए जाएंगे कि आरपीएससी को किस प्रकार से परीक्षाएं कराई जानी, इसमें क्या क्या पारदर्शिता होनी चाहिए, ये सब है। शोध मतलब इसमें रिसर्च भी कर सकती है आरपीएससी वो शोध वाली नहीं, वैज्ञानिक जो करते हैं। इसमें शोध का मतलब ये है कि हमारे को अच्छे व्यक्ति किस अच्छे प्रकार से कैंडिडेट कैसे प्राप्त हो, कहने का मतलब ये है कि अच्छे कैंडिडेट कैसे प्राप्त हो और इसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं, और इनके बारे में जो कैंडिडेट आए वो अपनी योग्यता में परिपूर्ण है या नहीं, इन सभी के बारे में वो शोध करते रहते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ पे किसको किस तरह से लगाना है, ये सब होता है। ठीक है दोस्तों। और अब आगे हमारा रहेगा कि आरपीएससी की जो प्रमुख कार्य है, मतलब क्या क्या कार्य है, मतलब क्या क्या करती है, तो ये क्या नवाचार बोलते हैं इसको, आरपीएससी की नवाचार, आरपीएससी के नवाचार। ठीक है। नवाचार में क्या होता है कि मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें एक निवारक पोर्टल होता है कि बच्चों में क्या क्या शिकायत आ रही है, क्या क्या, एक तो निवारक पोर्टल होता है, और दूसरा ये वन टाइम ओटीआर। आप सभी को बताया कि वर्तमान में यही पैटर्न चल रहा है कि एक बार ओटीआर कर दो, उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो भी फिलअप करना है जो अच्छे से करना है। और क्या होता है स्कैनिंग मार्किंग सिस्टम, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, मतलब आप सभी के फोटो वोटो वगैरह वो खींचते हैं ना, वो वो है जो आधार से, मतलब जैसे आप जाते हो तो आपसे भी फोटो खींचेगी, वहाँ पे अंगूठा लगे, फिंगरप्रिंट लगेगा, वो सब होता है। और चौथा क्या है कि इसमें क्या है कि नया जोड़ा है क्या कि पहले क्या था, 4 विकल्प आते थे, पारदर्शिता को देखते हैं, पहले 4 ABCD पहले आते थे 4, और अब वर्तमान में एक विकल्प और कर दिया ठीक है, जिस अनुरिक्त, जैसे कि आप सभी को सारे ही गोले भरने हैं, जो ना आ रहा उसमें ई भरना है, बाकी आ रहे हैं तो उसमें से ABC में से जो आपका करेक्ट आंसर हो वो सब भरा जाता है, उन सभी का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। और पांचवा क्या था कि भर्तियों का कैलेंडर निकालना, क्या, भर्तियों का कैलेंडर। मैं लिख इसलिए नहीं रहा कि मैं आप सभी को इसकी पीपीटी आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है। कि इसमें क्या होता है, भर्तियों का कैलेंडर निकालना कि भाई इस तारीख को अपने को परीक्षा करानी है, फिर इसका इनका डीवी कराना है, ये सब ये चलता है। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि सुचारू तरीके से आयोजन होता है। ठीक है। ये और एक और चीज है कि जो आरपीएससी है, आरपीएससी एक क्या होता है पत्रिका में निकालती है, पत्रिका, जो पत्रिका क्या कहते हैं, स्पंदन पत्रिका कहते हैं। ठीक है। कौन सी पत्रिका का नाम लिख लो आपसे भी। ठीक है। मैं आपको पत्रिका का नाम लिखा देता हूँ। ठीक है। पत्रिका कौन सी, स्पंदन पत्रिका, जो आरपीएससी क्या करती है, प्रकाशित करती है। ठीक है। आप सभी को मैं पीपीटी लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने ये पीपीटी लगा दी है, जिसमें पहला क्या था, मैंने आप सभी को बताया कि निवारण पोर्टल, कौन सा, निवारण पोर्टल, जिसमें जो समस्या होती है उन सभी का निवारण किया जाता है। और यह है निवारण पोर्टल। देखिए निवारण पोर्टल कब चालू हुआ, देखिए 29 नवंबर 2021 से ये प्रभावी हुआ। निवारण पोर्टल 29 नवंबर 2021 को प्रभावित हो रहा है। अब ये वन टाइम जो ओटीआर चल रहा है ये 2022 से चल रहा है। ठीक है। अब इसी की तर्ज पर हम अब वर्तमान में क्या होता है कि जो हमारी एसएसओ है उस पर एक बार ही हम क्या कर सकते हैं, ओटीआर कर सके। ऑन स्किंग मार्किंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि आपका जो चेहरा होता है उसकी फोटो खींचते मैंने बता रखा है। और ओटीआर मतलब इसमें ओएमआर में 5वां विकल्प होगा अनुरिक्त, जो ई के रूप में होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो कैलेंडर जारी होते थे, मैंने बताया कि इस तारीख को ये वाली, अब ये वाली, मतलब पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एसआई, इन सभी की क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो वो कैलेंडर जारी करना कहते हैं कि भाई इस तारीख को ये होगी, जनवरी में ये होगा, फरवरी में ये होगा, इस तरह से। तो ये कौन सी, सब इस चीज का ध्यान रखना, इसकी ML कुमावत समिति 1900 या 2021 के अंदर सुझाव दिया था कि ऐसे कैलेंडर जारी करेंगे, और इसी प्रकार से आज हमारे को भर्तियों की क्या, ये कैलेंडर मिलता है। ठीक। अब इसमें एक और बताया था मैंने आपको कि
जो ये चल रहा है क्या, परीक्षाओं का सुचारू रूप से आयोजन, मतलब कि अब आप देख रहे हो कि आरपीसी की जो डेट दे देती है, तारीख देती है, तारीख, उसी तारीख पर क्या हो रहा है, परीक्षा हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सी समिति थी, विजय मास समिति। ठीक है, इस पॉइंट का आप सभी ध्यान रखेंगे। अब हमारा सिर्फ एक ही पैटर्न बच चुका है, वो थे कौन, क्या है, वो है अपने आर्टिकल। ठीक, जो 315 से 323 तक है। ये हमने सामान्य, मतलब जो परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उससे भी अच्छा वाला जो पैटर्न चल रहा है क्या, आर्टिकल पूछने का। तो अब हम सिर्फ आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। कितने आर्टिकल, 315 से 323 तक। ठीक है, तो अब मैं आप सभी को एक आर्टिकल मैंने आप सभी बता दिया, 315, जिसमें आरपीसी होगी और राज्यों में पहला इसमें क्या होगी, पहले में क्या है कि राज्यों में, हर राज्य में लोक सेवा आयोग होगा। दूसरी क्या है कि जो संयुक्त है, जेपीएससी, मैंने पिछली वीडियो में बात किया था, तो संयुक्त राज्यों में भी क्या, जॉइंट, मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, जिसमें सभी कार्यों की देखरेख कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और इसमें अपने राज्य में कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे 316 से। यह है हमारे वर्तमान पैटर्न। वर्तमान में जो अध्यक्ष है जो उत्कल रंजन साहू, और वह ये 8 सदस्य हैं, जिनमें से डॉक्टर संगीता आर्य एकमात्र महिला है और बाकी पुरुष है। और बाकियों का नाम आप सभी देख लेना जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, जिसमें बाबूलाल खटाना और लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह और श्री कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर आयुब खान, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, डॉक्टर अशोक कुमार कलवा, डॉक्टर हेमंत प्रियादेश। ठीक है, और ये 2 पद खाली है। ठीक है, वर्तमान में 2 पद खाली है, 8 पद भरे हैं और एक हमारे अध्यक्ष साहब हैं। और अब इससे आगे ये अब तक कौन कौन से जो अध्यक्षों में परिवर्तन हुए हैं, ये देखिए उनमें कब कब बढ़े हैं। तो सबसे पहले थे 22 दिसंबर 1949 को, ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, 1949 को, ये करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, ये करेक्शन कर लेना। ये 1949 को है। ठीक है, शुरू में 1+2 थे और वर्तमान में 17 जुलाई 2025 को बढ़ाकर यह 10 सदस्य व एक अध्यक्ष है। और इनका निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक, सदस्यों का निर्धारण। और ये कौन से नियम के अनुसार, आरपीसी विनिमय अधिनियम 1974 के तहत होता है। और जो राज्यपाल नियुक्ति करता है सदस्यों की, वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। ठीक है, अब हम आगे आर्टिकल की बात करते हैं। ये है हमारी आर्टिकल 315 से 323 तक। ठीक है, ये पीपीटी में आपको दिखाता हूँ, देखो देखो ये पीपीटी अपनी, उसी से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे। और ये पीपीटी कोई ऐसे वैसे वो किताब से तो ली नहीं गई है। ये पीपीटी संघ लोक सेवा आयोग जो मेन वेबसाइट है उससे उठाया गया है ये आंकड़े। ठीक है, किसी किताब की तो है नहीं, मेरे पास तो किताबें नहीं, मैं राइटर हूँ नहीं। तो ये है किससे, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी से उठाई गई है। ठीक है, तो ये अपना पार्ट 2 है, जिसके अंदर आर्टिकल 315 से 323 तक है। मैंने आर्टिकल 315 आप सभी को अच्छी तरह से बता के दिया। अब आगे अगला पार्ट देखिए, ये है अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट में जिसमें 316, ठीक है, ये क्या है कि इसमें 316 है जिसमें सदस्यों की नियुक्ति होती है। क्या होता है, सदस्यों की नियुक्ति। तो सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है ये बताया है। अब 316 में क्या होता है कि नियुक्ति, तो उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है कि जो नियुक्त अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति
कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। वह अगर वह यूपीएससी, कौन, जैसे यू आरपीएससी, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है। और जैसे अपने यूपीएससी की बात करें तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। और जेपीएससी मतलब जॉइंट, उसकी कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखो ये लिखा है इसमें 316 मतलब सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। ठीक, ये लिखा हुआ है। आगे आगे देखो, ये क्या लिखा है इसमें? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि, कौन सा? यदि वह संघ आयोग व संयुक्त आयोग, देखो संघ आयोग व आयोग, तो उसके कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। और यदि वह राज्य आयोग है, मतलब आरपीएससी और जैसे इनकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब इनमें कौन करता है? राज्यपाल। देखो कौन करता है? राज्यपाल। लिख रहा है इसमें राज्यपाल। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों के यथावत निकट आधे ऐसे व्यक्ति, मतलब आधे क्या क्या करेगी, जो आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। इसमें क्या कह रहा है? अध्यक्ष और अधिकारी वही बनेंगे जो 10 वर्ष, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक क्या होगा? या तो वह क्या होगा कि जो किसी राज्य सरकार या फिर यूपीएससी, दोनों में से क्या होगा? पद धारण कर चुके होंगे, वो ही होंगे। जैसे देखो ये लिखा है 10 वर्ष अवधि की संगणना करने इस संविधान के प्रारंभ से पहले कि ऐसी कोई अवधि भी शामिल की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार के टाइम में देश व राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो हमारा देश हुआ 15 अगस्त 1947 को, जैसे क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और आजादी से पहले अगर कोई व्यक्ति ब्रिटेन क्राउन मतलब अंग्रेजों के टाइम में किसी ने हमारे देश छोड़ के, उस टाइम में अगर कोई अधिकारी क्या था? अगर कोई अधिकारी इसमें क्राउन के तहत मतलब क्राउन में कोई अधिकारी होगा, जैसे यूपीएससी वो भी जैसे अपने यहाँ पे यूपीएससी होते हैं, तो वो पहले ब्रिटेन ब्रिटिश टाइम में भी क्या होता था? ऐसे ही परीक्षा एक आयोजित होती थी, जिसमें अगर वो कोई अधिकारी होगा जिसको 10 वर्ष हो चुके हैं, मतलब जैसे वो 8 वर्ष उधर कर दिया तो जैसे 2 वर्ष इधर करना चाहिए, तो वो भी मान्य होंगे, वो व्यक्ति भी यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, इसमें ये चीज बता रखी है। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पे? दूसरे पेज पे। ठीक है, अब देख इसमें क्या होता है? सब आर्टिकल होते हैं, मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर सब आर्टिकल होते हैं। अब 300 मैं पहले मैं समझा देता हूँ, फिर 315 के बारे में हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। 315 है, ये 316 है। कौन सा? 316। जैसे 316 है, 316 एक, ठीक, जिसमें क्या है? नियुक्ति। मैंने आप सभी को बता दी, वो शॉर्टकट है, वो लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टकट बता रहा हूँ। 301 में नियुक्ति है। और 301 या 300 316 एक, एक का कै, इसके अंदर क्या होता है? कार्यवाहक, जैसे कोई पद रिक्त हो जाता है तो कौन? कार्यवाहक, कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जाता है। मतलब जैसे जो सदस्य होते हैं उनमें से ही एक सदस्य होता है जो फिर अध्यक्ष बनता है, जो कार्यवाहक के रूप में बन चुका है, बन जाता है। ठीक है, फिर 316 316 दो, जैसे कहते हैं इनकी पदावधि होगी कि वह कितने साल तक काम करेगा, मतलब क्या है? 6 या 62, 6 साल या अपनी आयु मतलब 62 वर्ष पूरे कर चुका हूँ, मतलब ठीक है ये है। अब कहते हैं त्याग पत्र। ये त्याग पत्र किनको देते हैं? अपना त्याग पत्र, त्याग पत्र किसको देते हैं?
बताओ ये क्या हो गया, इनका त्याग पत्र। तो त्याग पत्र किसको देते हैं, आपसे भी बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि ये त्याग पत्र अपना किसको देते हैं, किसको देते हैं, तो यह अपना त्याग पत्र राज्यपाल को ही देते हैं। किसको, राज्यपाल को ही देते हैं। और जैसे जेपीएससी हो गया, जेपीएससी में क्या किसको, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में राष्ट्रपति को, यूपीएससी में राष्ट्रपति को। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और अब एक एक और वो बच गया क्या अपना, इसमें 316 में एक और सब आर्टिकल बच गया जो थी 316 316 3, जिसमें क्या होता है, पुनर्नियुक्ति। मतलब आपको पता है अगर कोई व्यक्ति आरपीएससी का एक बार अध्यक्ष बन जाता है तो वह वापस आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, परंतु अगर वो दूसरे राज्य में अध्यक्ष बन सकता है और यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, परंतु आरपीएससी का वापस पुनर्नियुक्त उसको नहीं किया जा सकता। यह है हमारे संविधान में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या, मैंने आप सभी को ये सभी क्या आर्टिकल्स बता दिए, जैसे नियुक्ति, नियुक्ति ठीक कितने में, 316 एक में। कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष ये कितने में, 316 एक क में, ठीक। फिर इनकी पदावधि, पदावधि 316 दो में, ठीक है, 6 62, ठीक है। और त्यागपत्र, ठीक, 316 दो क में, ठीक है। और पुनः नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति कितने में, 316 3 में, ठीक है। मैंने बता दिया सबसे पहले नियुक्ति, ठीक है, 316 एक में। कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष 316 क में। फिर पदावधि 316 में कितने वर्ष का रहेगा, 6 62। त्यागपत्र 316 दो क, ठीक है, राज्यपाल को देगा। पुनर्नियुक्ति 316 3 में, ठीक है। अब आगे चलो, ये हमने पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा। इसमें क्या 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 लिख रखा है, यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारणों से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है या यथास्थिति जब तक रिक्त पद पर होता है, तो ये कार्यवाहक खंड क, ठीक है। ये किसकी बात करें हम, 316 के, मैंने बताया कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखो इधर देखो, ये देखो कार्यवाहक 316 क, इसमें उसमें लिख दिया खंड क, ठीक है। नियुक्ति फिर 316 ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक का ख, एक, ये एक, यहाँ पे एक का क। जैसे ये अब बात करें पहले 316, किसकी बात करें हम, 316 की, हम लोग बात करें हैं 316 की, ठीक है। अब 316 का एक, ठीक, एक का खंड क, मतलब क, या फिर अपन इसकी जगह क्या एक लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज से अपने को क्या कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। ये है। अब इसके बाद में 316 दो पदावधि। अब संघ लोक सेवा आयोग की पद ग्रहण, मतलब कौन सी तारीख से, पद ग्रहण, पद ग्रहण की 6 वर्ष की अवधि तक किया संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक है। 6 वर्ष, दिख रहा है, 6 वर्ष की अवधि तक। या देख ये यहाँ पे ये देखिए एक बार, और ये यहाँ पे क्या है 62 वर्ष, इधर देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए, मैं एक बार ये देखिए, ये मेरा पेन चल रहा है यहाँ पे 62 वर्ष या 6 वर्ष की अवधि तक,
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये मैंने आपको बता ही दिया है 316 क्या में। ठीक है, अब आगे चलो। अब इसमें क्या बता रखा है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, कौन सा, संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग के का कोई सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति को या राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जैसे राज्य में तो राज्यपाल और सेंट्रल में राष्ट्रपति, तो ये क्या होता है कि इसके अंदर अपने पद है ना, अपने पद पे क्या करेगा वो, संबोधित होगा। ठीक है, ये है वो अपने पद पे मतलब क्या होगी, कार्यवाहक वो बनेगा। और किसको किसको संबोधित करेगा, अपने राज्यों में तो राज्यपाल को, और जैसे सेंट्रल में होता है जो राष्ट्रपति को। अब मतलब जो जेपीएससी उनमें होता है उनमें राष्ट्रपति को संबोधित करके। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, अब आगे देखिए। ठीक है, ये आगे अपना, ये अपना है 316 दो, दो और दो का भी कै, और इधर कै, एक 302। ठीक है, आपने पढ़ लिया, वहां पे 662 होगा पदावधि। ठीक है, अब ये त्याग पत्र इसमें, और पुनर्नियुक्त, ये पदावधि और त्याग पत्र 302 और कै, ये। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो 302 कै है उसके अंदर क्या होता है कि राज्यपाल और ये राज्यपाल और जो राष्ट्रपति होता है उनको संबोधित करके जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र देता है। तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, राज्य में तो राज्यपाल को, और सेंट्रल में राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक, अब ये 302 कै, दो दो का भी ये देखिए इसमें क्या होता है कि जो है 317 के खंड 1 और 3 के उपबंध रीति उसके पास से हटा जाता है। मतलब ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज मैं आपको दिखाऊं किस किस तरीके से हम मतलब उसको हटा सकते हैं, मतलब त्याग पत्र मतलब क्या कारण होता है। तो आप आगे देखिए, एक मिनट देखिए 317। ठीक है, 317 में क्या होता है कि ये वाली ये वाली चीजें होती है ना, 317 खंड के में, अगर वो दिवालिया, ठीक है, मतलब किसी प्रकार से पागल हो जाए मानसिक रूप से उसमें, ठीक है, या अपने कर्तव्यों का मतलब अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पाता, तब हटा सकते हो उसको। या उसको राष्ट्रपति द्वारा उसको मानसिक शारीरिक और शिथिल के कारण, मतलब मैंने बताया ना दिवाली वाले पागल, या फिर उसे शारीरिक रूप से कोई हो जाए वैसे इस तरह के, तो ये उपबंध यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम जो त्याग पत्र है उस पर इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, 316 दो कै इसमें, ये भी यहाँ पे 316 दो कै। ठीक है, और 316 3 क्या है, यदि कोई लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में पददान करता है तो अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं है। मैंने पहले बताया कि कोई भी अध्यक्ष दोबारा नहीं बन सकता। ठीक, ये भाई ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं बता दूं जो 316 कै का कै है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वह 15 संविधान संशोधन, कौन सा, 15 संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया। 15वां संविधान संशोधन 1973 में 1963 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 15 तो संविधान संशोधन है और 1963 का वर्ष है। ठीक है, 300 मतलब क्या होता है कि 316 कै कै है, और इसका 316 एक का कै, ये 15 संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया।
इसमें क्या था कि जो जब पद रिक्त हो जाता है या अनुपस्थित हो जाता है या अपने कार्य करने में असमर्थ रहता है, तो उस टाइम में क्या होता है, राज्यपाल अपना श्रम विवेक का यूज करता है और जो सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी एक को क्या अध्यक्ष बनाता है। फिर क्या होता है कि 316(2) में क्या क्या है कि उनका कार्यकाल के बारे में बता रखा है। तो कार्यकाल क्या था उसका, 6 और 62 था। तो इससे पहले क्या होता था कि जो आरपीसी के अध्यक्ष है, उससे पहले क्या था कि जो एज थी मतलब 62 वर्ष पूर्ण होने पर, तो ये पहले क्या था कि 60 वर्ष था। तो इसको क्या किया, 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 62 कर दिया। मतलब 60 से बढ़ाकर कहाँ पर 62 वर्ष तक कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, ये है। और फिर क्या होता है, ये हमारा आर्टिकल हो जाता है पूरा। अब हमारा नया जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 317। 317 में क्या उपबंध है, मैं आप सबको पहले बता दूं कि जो आरपीसी के सदस्य होता है उनको क्या होता है, बर्खास्त या निलंबन का प्रावधान है। तो 317 मतलब खतरा, 17 में खतरा मतलब इनको निलंबन किस तरीके से और क्यों किया जाता है। देखिए ये यहाँ पे बता रखा है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना, क्या, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना, हटाया जाना, निलंबित किया जाना, ये सब बता रखा है यहाँ पे। 317 है, 317 के अंदर भी क्या है कि 2 सब आर्टिकल है। ठीक है, 1 और 2। तो इसके अंदर क्या होता है, जो 316 तय से 317 के अंदर तो क्या होता है कि अठाने का प्रावधान है। ठीक है, निलंबन करने का, बर्खास्त करने का। 317 क्या है, जिसमें अठाने का, बर्खास्त करने का कारण पूछते हैं। ठीक है, क्यों, किस किस प्रकार से हटाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्यों हटाते हैं, कि उसका एक रीजन होता है क्या, कि अगर वो तो क्या दिवालिया दिवालिया देखो इधर देखो, दिवालिया, पागल, यो किसी मानसिक रूप से मतलब पागल उगल हो जाए तो उसी उनको हटा कौन सकता है, ये बात याद रखना। इन सभी के बारे में बता रखा है। तीन देखो, 3 खंड 1, ठीक है, इसके अंदर बता रखा है कि क्या कहते हैं कि जब कोई अध्यक्ष अगर मानसिक रूप से कमजोर या फिर पागल हो जाए तो उसकी क्या होता है कि पहली जांच होती है, फिर उसी के आधार पर कौन हटाता है, राष्ट्रपति उसको हटाता है। और राष्ट्रपति कब हटा सकता है, राष्ट्रपति क्या होता है कि अनुच्छेद 145 के तहत जो उच्चतम न्यायालय में आते हैं, या उच्च न्यायालय उनकी जांच करता है कि भाई ये इस तरीके से मतलब सही पाया गया है क्या नहीं। तो उस आधार पर मतलब क्या, दिवालिया पागल सारे रूप से मतलब इस प्रकार से अपने कार्य में सही ढंग से निर्वहन करने में ठीक है या नहीं, उस आधार पर उच्चतम न्यायालय जांच करता है और उसी आधार पर राष्ट्रपति उन सदस्यों को हटाता है। और 317(2) जिसमें क्या है कि निलंबन का प्रावधान है, कि निलंबन कैसे, कि वो जब तक उनकी जांच चलती है, 317(1) के तहत जांच चलती है, तो उनको निलंबन कौन कर सकता है, राज्यपाल निलंबन करके रखता है कि अभी आप काम नहीं करोगे। ठीक है, ये सब बता रखा है। और उनको निलंबन कर, और अठाएगा कौन, और उनको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। और जब तक जांच चलती है उस समय तक निलंबन की प्रक्रिया में जो राज्यपाल है, जो सदस्य है, उनको हटा के रखता है। ये देखिए आप 317 देखिए, 317 में क्या बता रखा है कि खंड 3 के उपबंध में अधीन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार का मतलब ये होता है कि वो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है, उस आधार पर भी हटाते हैं। ठीक है, कदाचार, ये देखिए कदाचार के आधार पर उनको हटा देते हैं। और अब आगे इसमें और क्या क्या लिख रखा है, जैसे न्यायालय, देखो ये उच्चतम न्यायालय मैंने बोला था, जो उच्चतम न्यायालय है, कौन सा, उच्चतम न्यायालय,
उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति निर्देश किए गई उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 145 में बताया जो किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, उसकी प्रक्रिया की जांच के दौरान उसको हटाया जा सकता है अध्यक्ष को। ठीक है, ये हुआ अपना आर्टिकल 317 एक और 317 2 मैंने आप सभी को बताए रखा है कि देखिए इसके अंदर ये यहाँ पर बताए रखा है कि जो राज्यपाल है उनको निलंबन करके रखेगा जब तक जान सकते। देखो इधर देखो, राज्य आयोग राज्यपाल उसको निलंबन करके रखेगा, निलंबित। देखो जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश या उच्चतम न्यायालय की प्रतिवेदन मिलने तक आदेश पारित नहीं होते तब तक राज्यपाल है जो सदस्य होते हैं उनको क्या करते हैं, निलंबन करके रखता है। अब आगे देखिए, उससे आगे खंड 3 मतलब ये होता है 317 2 317 3 में 3 चीज बता रखी है कि कोई व्यक्ति है उसको किस प्रकार से हटा सकते हैं। उसमें क्या क्या शर्त, 3 शर्त होती है। पहली दिवालिया, ठीक है, ठीक है। दूसरा शारीरिक मानसिक रूप से, ठीक है, ये नहीं, दूसरा या तीसरा है शारीरिक मानसिक रूप से, और दूसरा है अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से न कर पाए। ठीक है, ये मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ और ये है कौन सी अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भाषा में है, तो मैं आप सभी को इसको सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद में होता है 317(4), ये लास्ट वाला होता है। ठीक है, तो कितने आर्टिकल हो गए इसमें, 4 आर्टिकल हो गए 317 के अंदर। 317 के अंदर 4 आर्टिकल हो गए। ठीक है, और जो चौथा आर्टिकल कहता है कि जो आरपीएससी के अध्यक्ष है वो किसी लाभ के पद पर, मतलब किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी नहीं रख सकते या फिर कदाचार दोषी पाया है तो उसको क्या क्या कहते हैं, हटाने की, मतलब इस हिसाब से नहीं रख सकता। उसके लिए निर्देश है कि आप लाभ के पद पर नहीं रहोगे या फिर अपने कार्य में सक्षम न होगे, तब इन सभी के निर्देश बताए गए हैं। ठीक है, अब हमारा 318 की बात कर चुके हैं। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको 2 है, जिसमें क्या होता है कि जो आरपीएससी, इसमें मैं पहला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहला कौन सा है, पहले के अंदर क्या बता रखा है कि इसमें आरपीएससी के जो सदस्य होता है उनकी जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या का निर्धारण व उनके सेवा सत्वों का निर्धारण राज्यपाल करता है। ठीक है, और अगर जीपीएससी या संयुक्त उनमें हो वहां पर कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसमें क्या बता रखा है कि जो उनकी संख्या है उनकी सेवा सत्वों के और कर्मचारी होते हैं, अध्यक्ष की बात होगी, यहाँ पे कर्मचारी होते हैं ना, कर्मचारी भी, ठीक है, उनके सेवा सत्वों के उपबंध भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और हाँ, और एक चीज और अगर ये सदस्य बन जाते हैं तो अगर उनको बनने के पश्चात उनकी जो उनकी पेंशन वगैरह या फिर नहीं, पेंशन नहीं, जैसे उनके वेतन भत्ते उनमें कोई कटौती नहीं होगी, ये बता रखा है इसमें। देखो, परंतु लोक सेवा आयोग सदस्य की सेवा शर्तें में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब है अगर आप चाहोगे किसी को जैसे 2 लाख मिल रहे हैं मान लो, वैसे तो मिलता है अध्यक्ष को तो 225, कितने 225 और सदस्य को 215 वेतन मिलता है। अगर चाहे हमने जैसे बना दिया कि जैसे कोई अध्यक्ष है जिसको बना दिया उनको बोलेंगे हम 2,25,000 रुपये देंगे और आप बोलोगे नहीं, फिर बाद में बनने के बाद उनको आपको 1 लाख रुपये दिया जाएगा, तो वो सब मान्य नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से बताया जाएगा। 319 में क्या बताया गया है कि कोई भी जो अध्यक्ष बनता है वो दोबारा अध्यक्ष तो नहीं बन सकता, परंतु वह दोबारा अलाभकारी के पद पर रह सकता है, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, और कोई मंत्री परिषद। ये क्या होता है कि ये लाभ के पद पर नहीं आते। ठीक है, और जिसमें बताया गया है कि इसके बारे में जो उपबंध है कि भाई कोई क्यों नहीं बन सकता, तो यह निर्धारण किया गया था कि हरगोविंद बनाम पंत जो एक्ट था 1979 का,
जैसे रघुकुल तिलक है, उसको वो बाद में क्या बन गए थे, राज्यपाल बन गए थे। तो इसमें 319 में बताया गया है कि जो कोई राज्यपाल, कोई अध्यक्ष, आरपीएस कोई अध्यक्ष बनता है, बनने के पश्चात वह राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सांसद ये सब बन सकता है। दोबारा से फिर से वो नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बन सकता। इसमें यही बताया गया। अब हम आगे अगला जो हमारा आर्टिकल वो है 320। 320 में क्या बताया गया है कि जो आरपीसी जो कार्य होते हैं, कार्य का उल्लेख है, ठीक है, किस प्रकार से उनको कार्य वगैरह वो सब उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आरपीसी का जो कार्य होता है ये होता है कि 320(1), जैसे 1, 320(1), 320(2), 320(3) और 3 में सब आर्टिकल 320(3)(1) और 2, ये किस प्रकार से है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आरपीसी का मतलब कर्तव्य है कि वह राज्य सेवाओं की नियुक्ति और परीक्षा और साक्षात्कारों का मतलब आयोजन करवाए, मतलब जो जो परीक्षा होती है वो करवाए, उनमें जो साक्षात्कार मतलब के लिए व्यक्ति नियुक्त करे, उनकी योग्यता, उनका चयन करे, ये सब बता रखा है। अब ये क्या होता है 320(2), यदि 2 में क्या होता है कि जैसे 2 राज्य होते हैं, ठीक है, अपने तो एक राज्य था, एक के बारे में बता रखा है। जैसे 320(2) में क्या बता रखा है कि अगर जैसे यूपीएससी जैसे 2 राज्य होते हैं, 2 राज्यों के बीच में जेपीएससी होते हैं, तो उनके बीच में जो चयन प्रक्रिया और ये सब कैसे हो, तो हम यूपीएससी को कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक परीक्षा आयोजन कराया जाए और उनके योग्यता विशेष के अनुसार हमारे को व्यक्ति मतलब अभ्यर्थी उपलब्ध कराया जाए, मतलब परिवर्तन, मतलब उनमें परीक्षा परीक्षा नए अभ्यर्थी ये सब हमारे को उपलब्ध कराया जाए। कहाँ पर, जहाँ पर 2 या कोई राज्य चाहिए यूपीएससी से कि मुझे नए कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट चाहिए, तो आप यहाँ पे हमारे को क्या परीक्षा करवाइए। और अब हम बात करते हैं तीसरा में क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी जैसे और भी हैं, तो उनके बारे में क्या बता रखा है कि जो सिविल सेवकों की है उनकी मतलब उनकी भर्ती प्रक्रिया करवाई जाए, ठीक है। सिविल सर्विस को भर्ती, उनसे परामर्श, उनकी जो ये सिफारिश है, ये सिफारिश जो सरकार से करेगा, किनसे, सरकार से करेगा कि राज्य में ये भर्ती करानी है कि नहीं, मतलब यहाँ पे परीक्षा लेनी है कि नहीं, ये सब बता रखा है, ठीक है। तीसरे इसमें अब 320(3) का क्या है, इसमें क्या है, सिविल सेवकों की सिविल पदों की भर्ती संबंधी विषयों में सिफारिश और परामर्श का कार्य लेता है। और 302 में क्या होता है कि जो लोक सेवक होते हैं उसके लिए एक सेवा से जैसे दूसरी सेवा है उसके संबंध में परामर्श का कार्य करता है। कोई व्यक्ति जैसे अब है आरपीसी है, वो दूसरी सेवा में जाना चाहता है तो वह दूसरी सेवा में जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर यही अगर हम चाहिए तो इसमें 300 में 320(3), अब 320(3) के अंदर तो ये बात हो चुकी है। और आगे क्या बता रखा है कि उसके अंदर जो कार्य है जो सरकार से मतलब अनुशासनात्मक तरीके से काम हो, लोक सेवक की उनके कार्य के बारे में दावा करे कि भाई ये कार्य कर सकते हैं, और उनके पेंसिल से संबंधित भी ये सब बातें 320 के 3 में की गई है। और एक अच्छी बात, जो आरपीसी उपरोक्त जब परिवार में मैंने ये प्रावधान बताए, पेंशन और उनके कार्य के दाव और ये सब समय समय पर अपनी रिपोर्ट किसके, राज्यपाल को परामर्श देती है, ठीक है। अब 320(4), कौन सा 320(4), ये क्या है कि बड़ा आर्टिकल है, देखो 3 पेजों में आ रहा है, 1 2 3, ये 4 हो गया, ठीक है। ये चौथा है, 304 और एक ये 5। तो इसके अंदर 304 के अंदर क्या बता रखा है, जो 320 की जो बातें थी ना उसकी कोई अपेक्षा नहीं होगी। और जो मैंने आर्टिकल पहले बताया था आपको, जो आर्टिकल 16 भी है ना आरपीसी से संबंधित है, उसमें ये सब बातें उपबंध किया गया है, जिसमें और अनुच्छेद 335 के उपबंध को भी यह प्रभावी बनाता है, ठीक है।
आप देखो 320(5), इसमें क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है, जो अभी जो नियम मैंने बताया था कि जो जो प्रक्रिया है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया 320(3) के अंदर बताया था ना, जिसमें ये अनुशासनात्मक लोक सेवकों कार्य हुए, दाव पेंसिल, ये सब इन इन सभी के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसमें 300 इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो कार्य थे, जो राज्यपाल है इन सभी को विधानमंडल में पेश करेगा जल्दी से जल्दी, और कितने दिन में, 14 दिन के अंदर रखे जाएंगे। ठीक है, और इसमें निष्कर्षण और संशोधन करेगी। अब 321, कौन सा 321 छोटा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आरपीसी के जो कार्यों का विस्तार है ना, उसमें करने की शक्ति है। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल मतलब नियम बनाकर आरपीसी को अतिरिक्त कार्य भी सौंप सकती है। ठीक है, इतना ही बताया गया है। आप सब पढ़ लेना, ये मैंने दे रखी है यहाँ पे। अब ये हो गया अपना 323 आ गया। चलो 322 की मैंने पीडीएफ नहीं लगाई, तो 322 में आप सभी को बताता हूँ कि जो उनका व्यय मतलब खर्चे का प्रावधान किया गया है। आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते होते हैं ना, उसके बारे में निधि बनाई गई है। ठीक है, तो मैं आप सभी को अभी बता ही चुका हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 321 हो गया, 322, एक मिनट 322, इसमें सदस्यों के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया। जो अध्यक्ष होता है उसको कितने मिलते हैं, 2.25 लाख, और सदस्य होते हैं जिसको मिलते हैं ये 1.5, 2,15,000 रुपये, और अध्यक्ष को 2,25,000 रुपये मिलते हैं। इनमें वेतन भत्तों के बारे में बताया गया 322 के अंदर। ठीक है, अब यो, और इससे अगला अब ये 323 के अंदर लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन मतलब क्या होता है, रिपोर्ट। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट। की जो यूपीएससी और जेपीएससी अपनी रिपोर्ट किन को पेश करेंगे, राष्ट्रपति को। ये बताया गया 323(1) के अंदर। देखिए इसमें कहते हैं संघ, इसमें बताएंगे राष्ट्रपति के आयोग के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन। देखिए यहाँ पे प्रतिवेदन दे रखा है ना, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जो यूपीएससी और जेपीएससी के जो भी जो कार्य होंगे, उनका जो अध्यक्ष है वो उनकी रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ये क्या है, ये मामलों में देखिए राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त करेगा मामलों से संबंध में जिसमें आयोग की सलाह और स्वीकार नहीं होगी। ऐसे में क्या क्या रिपोर्ट मांगता है, और वह किसमें, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा है। इसमें तो संसद में और इसमें विधानमंडल में। अभी 323(2) के अंदर क्या होता है कि जो प्रतिवेदन होता है, जैसे आरपीसी का अध्यक्ष है जो अपना प्रतिवेदन किसको देता है, राज्यपाल को। राज्यपाल उस प्रतिवेदन को किसमें पेश करेगा, विधानमंडल में। ठीक है, 323 में यही बता रखा है, 323(2) में। ठीक है, तो अब तक हम बात कर चुके हैं कि कितने आर्टिकल, 315 से लेके 323 तक। तो मैं आप सभी को एक एक आर्टिकल बता देता हूँ। ठीक है, मतलब शॉर्टकट। सबसे पहले क्या होता है, गठन, कितने में, 315 में। गठन 315 में। फिर क्या होता है, उनकी नियुक्ति, गठन कर दिया फिर उसकी नियुक्ति कर दो। ठीक है, नियुक्ति 316 में। फिर बर्खास्त किया था। ठीक है, बर्खास्त कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, कब पागल, दिवालिया हुआ, लेबर को सब होता है। फिर उसकी सेवा शर्तें, सेवा शर्तें कितने में, 319 में। ठीक है, फिर उनके कर्तव्य, कर्तव्य कितने में, 320 में। फिर उनका विस्तार, ठीक है, विस्तार कितने में, 321 में। फिर उनका खर्चा, वेतन भत्ते, खर्चा कितने में, 322 में। फिर क्या, रिपोर्ट,
रिपोर्ट कितने में, 323 में। इन सभी की हम बात कर चुके हैं। और अब हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होगा क्या, निर्वाचन आयोग, नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग। ये क्या होता है कि नई नई वीडियो है तो मेरे को थोड़ा बोलने में से झिझक उझक आ जाती है, तो नया है। ठीक है, तो आप सभी का ध्यान रखना। आप पीछे से आवाजें आ सकती है, तो मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ इसको। ठीक है, तो इसमें थोड़ी आ सकती है बोलने में, जैसे थोड़े और वीडियो डालेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, साफ हो जाएगी आवाजें। किसी को अच्छा लगे ना लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर, आप सब्सक्राइब तो कर लेंगे। अगर कंटेंट कोई कमी हो तो मेरे को आप सब मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे को। ठीक है, और हमारा अगला राज्य निर्वाचन आयोग टॉपिक होगा।